लास्ट लेक्चर्स के अंदर में हमने बिट लॉजिक के ऑपरेशंस को देखा था, जिसमें एनओ, एनसी, नॉट, कॉइल, सेट, रिसेट, कॉइल, सेट, रिसेट, ब्लॉक्स। आज हम जो पढ़ेंगे उसी के सेकंड पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जिसमें प्री ट्रिगरिंग, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, इनपुट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, आउटपुट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और ब्लॉक्स, इनपुट पॉजिटिव ट्रिगरिंग ब्लॉक एंड नेगेटिव एज ट्रिगरिंग ब्लॉक्स। तो सबसे पहले हम यूज करते हैं पॉजिटिव एज इनपुट ट्रिगरिंग। तो हम यहाँ पे लिए और उसके साथ एक कॉइल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पर दो एड्रेस दिखा रहा है, यहाँ पर एक एड्रेस दिखा रहा है और यहाँ पर एक एड्रेस दिखा रहा है। एक तो ये वाला जो एड्रेस है वो है इनपुट एड्रेस। किस इनपुट, किस स्विच के आने के बाद ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होनी चाहिए। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का मतलब होता है जैसे ही आपका सिग्नल आया वो एक पल्स जनरेट करेगा, सिंपल एक पल्स जनरेट करेगा और फिर वो बंद हो जाएगा। मतलब सेंसर क्या होगा, सेंसर जब तक ये सेंस करेगा जब तक ये आउटपुट देगा। पर मेरे को अगर से लॉजिक में ये यूज करना है कि सेंसर कितने बार बंद चालू हो रहा है, ये मुझे चेक करना है, तो उस केस में मैं पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग या फिर नेगेटिव एज ट्रिगरिंग यूज करूंगा। तो पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग क्या होता है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग के अंदर में जैसे सेंसर ऑन हुआ वैसे वो एक पल्स जनरेट करेगा। नेगेटिव एज ट्रिगरिंग के अंदर क्या होता है, जैसे ऑन होकर ऑफ हुआ वैसे वो नेगेटिव एज ट्रिगरिंग जनरेट करेगा, मतलब वो पल्स जनरेट करेगा। तो इसको एग्जांपल लेना है तो हम यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं सेट वाले कॉइल से। हम एक सेट कॉइल ले लेते हैं, यहाँ पर एड्रेस देते हैं हम स्टार्ट बटन ले लेते हैं या फिर S1 बटन लेते हैं, S1। यहाँ पर एक S1 बटन लेते हैं और यहाँ पर हम एक एड्रेस दे देते हैं M200.0। एक मेमोरी एड्रेस देना पड़ेगा इसको। ओके, ये मेमोरी एड्रेस देना क्यों है? मेमोरी एड्रेस इसलिए देना है क्योंकि ये स्टोर करके रखता है कि इस बिट का लास्ट ऑपरेशन क्या था। ये तभी हाई होगी जब ये लो से हाई में जाएगा, मतलब जब बंद से चालू की तरफ जाएंगी, मतलब ये नॉर्मली कोई सिग्नल नहीं है, कुछ नहीं है, तब ये ऑफ है, मतलब इसका स्टेट है 0। जैसे ये सेंसर सेंस करेगा तो क्या होगा, इसका स्टेट होगा 1। तो क्या होगा, ये एड्रेस क्या है, ये इस सेंसर का, ये इनपुट का, क्योंकि पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग इनपुट साइड देख रहे हैं हम, तो इसमें क्या होगा, एक इनपुट आया, जैसे ही वो इनपुट 0 से 1 की तरफ जाएगा तब ये पल्स को जनरेट करेगा, मतलब ऑफ से ऑन जैसे ही होगा तब ये पल्स जनरेट करेगा और उस स्टेट को ये वाला मेमोरी एड्रेस स्टोर करके रखेगा। ठीक है, और यहां पर हम दे देते हैं लैंप। ठीक है, अब उसी के नीचे एक और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग ले लेते हैं इनपुट साइड का। इसको हम एड्रेस देते हैं S2। M200.1 और इसको हम रिसेट करेंगे, ये सेम एड्रेस को रिसेट करेंगे। ओके, ये सेम एड्रेस को रिसेट करेंगे। अब क्या होगा, अब देखिए, जैसे ही ये सेंसर 0 स्टेट से 1 स्टेट में आएगा, मतलब ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आएगा, तब ये इस लैंप को सेट कर देगा, मतलब ऑन कर देगा। और इस सेंसर की स्टेट सेव होगी इसकी मेमोरी बिट में। पर अभी रिसेट कब होगा, ये ऑफ कब होगा ये लैंप, जब ये वाला इनपुट, ये सेंसर नंबर 2 ऑफ स्टेट से ऑन स्टेट में आएगा तब कुछ नहीं होगा, पर जैसे ही ऑन स्टेट से ऑफ स्टेट में मूव करेगा, मतलब पहले चालू होगा, बंद से चालू होगा तब कुछ नहीं, पर जैसे चालू से बंद में मूव करेगा तभी रिसेट हो जाएगा। इसका हम एग्जांपल देखते हैं, हम इसको डाउनलोड करते हैं, इसको हम डाउनलोड करते हैं।
इसको हम मॉनिटर करते हैं। ये मॉनिटर कर लिया, अभी सब कुछ नॉर्मल स्टेट में है। ओके, इसमें S1 S2 S3 वाले ब्लॉक ही नहीं है। ठीक है, हम लोग इसमें S1 ले लेते हैं। S1 S2 ये दो ब्लॉक ले लिए। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, अभी S1 को देखिए, जैसे ऑन करेंगे, जैसे ही S1 को मैं ऑन करता हूं तो आप इधर ऑब्जर्व करिएगा कि क्या ऑपरेशन होता है। जैसे ही मैंने इसको S1 को ऑन किया, जैसे ही ऑन किया तो देखिए सेट हो गया। अब इसको मैं ऑफ भी कर दूंगा तो भी सेट है। ठीक है, यहां पर देखिए ये अपना स्टेट, इस इनपुट का ये स्टेट कैप्चर कर रहा है। देखिए देखिए ये स्टेट यहां पर कैप्चर कर रहा है। ये देखिए इस तरीके से ये काम करता है। जैसे ही मैंने जीरो, ये ऑफ कंडीशन में था, जैसे ही मैंने इसको ऑन किया तो इसने इस लैंप को सेट कर दिया। पर देखिए जैसे ही मैं S2 को ऑन करूंगा तो ये रिसेट नहीं होगा। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया ये रिसेट नहीं हुआ। देखिए रिसेट नहीं हुआ, ये अभी भी ऑन है। पर जैसे ही इसको मैं ऑफ करूंगा, जैसे ही मैंने इसको ऑफ किया वैसे ही ये लैंप रिसेट हो गया। इस तरीके से इसको मैंने ऑन किया, ये सेट हो गया। ऑफ करने पर कुछ नहीं होगा। इसको मैंने ऑन किया, S2 को ऑन किया, तब ये रिसेट नहीं हुआ। जैसे ही ऑफ करूंगा तो ये रिसेट हो गया। इस तरीके से ये काम करता है पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग, नेगेटिव एज ट्रिगरिंग इनपुट साइड के लिए। सॉरी, ओके, ये हो गया इनपुट एज ट्रिगरिंग और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। अब हम देखेंगे ब्लॉक टाइप के एज ट्रिगरिंग। तो हम लोग ने दो नॉर्मल सेंसर्स यूज कर लिया है, S1 और S2, और हम इसका यूज करेंगे यहां पर। इसको एड्रेस देंगे %M200.2 और इसको नेगेटिव एज ट्रिगरिंग को यहां पर यूज करेंगे। सॉरी, इसको एड्रेस देंगे M200.3 और हम यहां पर वही सेट और रिसेट वाला फंक्शन यूज करेंगे। हम यहां पर दूसरे आउटपुट यूज कर लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। सॉरी, ओके, एंड ये हो गया रिसेट। ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ये है। अब हम इसको सेपरेट सेपरेट यूज करते हैं ब्लॉक टाइप में। एक सेंसर ये है, एक सेंसर ये है, फंक्शन दोनों का सेम होगा। इसको ले लेते हैं लैम्प 2 सेट और इसको ले लेते हैं लैम्प 3, सॉरी 2, देखो 2 को रिसेट करना है ना। ओके, ये हम इसको डाउनलोड कर देते हैं, यहाँ पर डाउनलोड कर देते हैं। ओके, कंपाइल हो रहा है। ओके, नाउ इट इज कमिंग। अभी देखिए जैसा पहले ऑपरेशन हो रहा था सेम वैसा ही ऑपरेशन होगा, पर यहां पर इनपुट और मेमोरी बिट दोनों एक ही में थे, यहां पर हमने उसको अलग अलग कर लिया है। ये ब्लॉक टाइप में यूज किया है। अभी देखो S1 को जैसे ही प्रेस करूंगा, जैसे ही S1 प्रेस किया लैम्प 2 हाई हो गया। S1 जैसे ही प्रेस किया
lambda2 हाई हो गया, इसको मैं रिमूव भी कर दूंगा तो ये lambda2 हाई ही रहेगा क्योंकि मैंने सेट किया है। अब जैसे H2 को प्रेस किया, जैसे मैंने H2 को प्रेस किया तो लैंप रिसेट नहीं हुआ, और जैसे ही मैं इसको रिमूव करूंगा तो लैंप2 रिसेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इन दोनों को यूज कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है यूज करने का जहां पर आप इनपुट और मेमोरी एड्रेस दोनों साथ में ले लें, या फिर एक तरीका यह है जिसमें इनपुट और मेमोरी एड्रेस आप अलग अलग यूज कर सकते हैं। इसको बोलते हैं ब्लॉक टाइप, पी टिगरिंग और एन टिगरिंग, और इसको बोलते हैं ब्लॉक इनपुट पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग और इनपुट नेगेटिव एज ट्रिगरिंग। इस तरीके से आप लोग फंक्शंस का यूज कर सकते हैं प्रोग्राम के लॉजिक बनाते वक्त। होप आपको ये समझा होगा। नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर में हम लोग टाइमर्स पढ़ेंगे। थैंक यू।